in a FCC, in FCC in FCC a atom present at corner, उसको कुंडी मत लगाओ, कोई कोई आएगा, बस ऐसे ही छोड़। a atom present at corner, a atom present at corner and b atom present at face, b atom present at face. Find the formula of compound. Find the formula of compound. ए कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर, सारे कॉर्नर, बी सारे फेस। तो फॉर्मूला बताना है, क्या हो जाएगा? ए बी थ्री। तो ए जो प्रेजेंट है वो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे हो गया 8 एटम। और जब भी हम फॉर्मूला निकालते हैं तो एक यूनिट सेल वाला हमें एटम को कंसीडर करना होता है। तो इसका हमें शेयरिंग होता है 1/8, तो ए की संख्या हो गया 1। एक यूनिट सेल में ए 1 है, टोटल हम 8 नहीं लेंगे, ए की संख्या इस यूनिट सेल में 1 हो गया। बी जो है वो सारे फेस पर है, यानी 6 है, और इसमें से इसका शेयरिंग होता है 1/2, तो ये हो गया 3। यानी एक यूनिट सेल में ए 1 है और बी 3 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB3। क्या समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन FCC A is present at alternate corner. A is present at alternate corner and B is present at alternate face. A is present at alternate corner and B is present at alternate face. A is present at alternate corner and B is present at alternate face. Find the formula of compound. क्या हो जाएगा? AB3। AB3 और किसी का आंसर? कॉर्नर पे कितने एटम आएगा? 4, और ये फेस पे 3 आएगा, मतलब 3/2। और किसी और का आंसर सोचो। A is present at alternate corner and B is present at alternate face. रूम में सोच कर देखो। पांच मिनट का टाइम है, सोच के बताओ, आंसर तुम्हें बताना है।
A is present at alternate corner and B is present at alternate face, क्या हो जाएगा? AB2। 4 ऑप्शन बनाते हैं ना। आराम से सोच के बताओ, तुम्हें बताना, मैं नहीं बताऊंगा। AB6 से डायग्राम निकाल के समझ के बनाओ उसको, देखो कहां अल्टरनेट पे आ रहा है कहां नहीं आ रहा है। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सोचना पड़ेगा ना। क्या आंसर? AB3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8 अगर कॉर्नर पे है तो अल्टरनेट का मतलब आधा हो गया, और 6 फेस पर है तो अल्टरनेट का मतलब आधा हो गया। चलो चेक करते हैं। पहले जो ऑनलाइन है उसको मैं इस पे बता दे रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन यहां हमने एक कॉर्नर पे मान लिया तो इसका अल्टरनेट कॉर्नर कट करो। ये इसका अल्टरनेट है बाजू वाला, ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है। इसका मतलब इस 3 पर एटम नहीं होंगे, तो फिर यहां रख दो। यहां रखेंगे तो इसका अल्टरनेट है, ऐसे भी नहीं है। ये इसका अल्टरनेट है, ऐसे भी नहीं है। और ये इसका अल्टरनेट है, ऐसे भी यहां नहीं होगा। यहां पर रख देंगे अब, तो ये इसका अल्टरनेट है, नहीं है। ये इसका अल्टरनेट है, नहीं है। और ये इसका अल्टरनेट है, नहीं है। अब बच गया ये, यानी यहां पर होगा। तो 8 में से 4 पर प्रेजेंट है और 4 पर प्रेजेंट नहीं है। अब फेस पे आते हैं। अब फेस पे देखो, चलो मैं इस वाला फेस को ले रहा हूं, ये साइड वाला। इसमें थोड़ा सा क्लियर विजुलाइज नहीं होगा। अब ये इसका फेस है, मैं पहले ऐसे नॉर्मल समझा दे रहा हूं, रूम पे समझ लो। ये फेस पे रखो एटम, तो इसका अल्टरनेट कौन कौन फेस है? ये अल्टरनेट फेस है, ये अल्टरनेट फेस है, ये अल्टरनेट फेस है, और ये अल्टरनेट फेस है। चारों का चारों गायब हो गया। तो 6 फेस में से जब तुम 8 पे रखे तो 4 तो गायब ही हो गया। कौन बचा? केवल सामने वाला बचा है। ये इसका अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है। तो 6 में से 4 गायब हो गया, बस बचा हुआ सामने वाला। तो अगर ये यहां रखोगे तो ये इसका अल्टरनेट है, गायब। यहां रखोगे तो ये फ्लोर वाला गायब, फ्रंट वाला गायब, बैक वाला गायब, दोनों गायब हो जाए, केवल सामने वाला बचेगा। यानी कॉर्नर पे 8 है, सॉरी कॉर्नर पर ए जो है वो 4 है, तो 4 इंटू 1/8 यानी हो जाएगा ये 1/2। और फेस पर हो जाएगा बी जो है वो केवल 2 है, और 1/2 ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा ए 1/2 और बी हो जाएगा 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, AB2, ये आंसर करेक्ट। तो अल्टरनेट का मतलब ये नहीं कर देना कि आधा हो गया, ठीक है। फेस कॉर्नर वाला में चल जाता है, फेस वाला में नहीं चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन एएफसीसी, और कई बार ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इन एएफसीसी ए एटम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर but one corner atom is missing, but one corner atom is missing, and atom is present at corner but one corner is missing, each corner है इसमें एक missing हो गया, and B is present at each face, and B is present at each face, B is present at each face, and one face atom is missing, and one face atom is missing. Find the formula of compound. Find the formula of compound. क्या आएगा? ये आसान है ना, एक कॉर्नर पर है तो कॉर्नर वाला हो जाएगा 7 और 1/8, तो हो जाएगा 7/8। बी जो है वो फेस पर है, फेस पर हो जाएगा 6 और 1/2 3, ए 7/8 और बी 3, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ए 7 और बी है, अच्छा एक फेस पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कर दो, ये 7 हो जाएगा और ये तो एक पे मिसिंग मतलब 7 एटम है, 7 का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8 7/8 हो जाएगा, और 5 है तो हाफ और हाफ, हाफ और हाफ, और एक हाफ हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट लिखना, इन एफसीसी a atom present at each corner, a atom present at each corner, a atom present at each corner, and B at each face, and B each face, फुल स्टॉप डाल के लिखना, all atom removed along one axis of face diagonal, all atom removed one axis of face diagonal, यानी उस सारे एटम को निकाल दिया गया, मिस हो गया है जो फेस डायगोनल पे प्रेजेंट, एक फेस डायगोनल पे। ऑल एटम आर रिमूव्ड, क्या लिखा, ऑल एटम आर रिमूव्ड अलोंग वन एक्सिस ऑफ फेस डायगोनल, यानी फेस डायगोनल पे जितने भी एटम है सबको हटा दिया गया है। तब फॉर्मूला बताना है, क्या होगा, वॉल्यूम देना,
क्या आएगा? अब ये अगर ये फेस वाला एक्सिस वाला, ये एक्सिस बोल रहा है, तो यहां वाला एटम रिमूव, फेस वाला रिमूव और ये वाला एटम रिमूव, तो कितना ए निकल गया? एक, 2 ए निकल गया और एक बी निकल गया। मतलब इस एक्सिस को तुमने रिमूव कर दिया, इस एक्सिस पे एक भी एटम मिसिंग हो गए, जो इसके रास्ते में आ रहे हैं, फेस डायगोनल के रास्ते में, वो मिस हो गए। तो 2 कॉर्नर वाला मिसिंग हो गया है और एक फेस वाला मिसिंग हो गया है। तो ए हो गया 6, 8 था, 2 तो गायब हो गया उसमें, तो उसमें से हो जाएगा 6 × 1/8। और बी जो है फेस पर है, जो कि 6 होता है, और एक ए वाला रिमूव हो गया है, तो 5/2। तो ये हो जाएगा, ए जो हो जाएगा 3/4 और बी हो जाएगा 5/2। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 3 और बी क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो और भी इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो उसके बाद अभी और करवाता हूं फॉर्मूले। तो अब हेडिंग डालो वॉइड, अब हेडिंग डालना वॉइड। वॉइड, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इमेजिनेशन है। वॉइड पहले बोलते किसको है? तो देखो यहां पर अगर हम एटम को जमाते हैं, तो ऐसा अगर हम सोचे तो एटम अगर सॉलिड में हम जमाएंगे तो 2D में तो होता नहीं है। तो अगर मान लो 2D में भी जमाएंगे एटम हम, तो तुम्हें अगर एटम दे दिया जाए, तो तुम अगर मान लो 3 एटम दे दिया जाए, बोला जाए इसको रखो, तो तुम इसको कुछ ऐसा जमाओगे। 3 एटम को मान लो 3 बॉल दे दिया गया, तुम इसको ऐसे जमाओगे। लिनियर नहीं, मतलब ऐसे जमाना है, यानी कि लिनियर जमा दी। तो 3 एटम को जब हम ऐसे जमाएंगे तो उसके बीच में एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो इस वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे वॉइड। तो ये जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है यहां पे, दैट इज नोन एज वॉइड। तो जब हम एटम को अरेंज करते हैं, ये 2D में है क्योंकि 3 एटम हमने लिया है, ये 3D में नहीं है, एक्स में और ये वाई में है। तो जब हम एटम को अरेंज करेंगे तो ये एक वॉइड एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, उस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। तो मिनिमम एक वॉइड क्रिएट होने के लिए 3 एटम होना जरूरी है, 4 से कम 2 से तो क्रिएट कर नहीं सकते वॉइड को। तो 3 एटम के द्वारा जो वॉइड क्रिएट होगा, वो हम इसको जो बोलेंगे, अगर हम इसको एक्सिस को मिला दे तो इसको हम ट्रायगोनल वॉइड के नाम से जानेंगे, दैट इज नोन एज ट्रायगोनल वॉइड। और ये वॉइड केवल उसी सॉलिड में देखने को मिलेगा जो 2D में होता है। तो ये इमेजिनेशन होगा कि हम मान लेंगे कि सॉलिड 2D में है, वो लिख के देगा कि 2D में है, ऐसे 2D में तो कोई होगा नहीं। तो एक वॉइड क्रिएट होने के लिए मिनिमम 3 एटम के रिक्वायरमेंट है। जब 3 एटम जमाएंगे, लिनियर नहीं, लिनियर अगर जमाते हैं तो वो भी क्रिएट नहीं होगा। तो 3 एटम को जब हम ऐसे जमाएंगे एक्स में और ये वाई में, तो एक वॉइड क्रिएट होगा, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा। और ये 3 एटम का जो क्रिएट किया गया जो वॉइड होगा, उसको हम ट्रायगोनल वॉइड के नाम से जानेंगे। और ये केवल 2D में ही देखने को मिलेगा, 3D में ये देखने को हमें नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर तुम्हें 4 एटम दे दिया जाए कि 4 एटम को तुम जमाओ, तो 4 एटम का जमाने का हमारे पास 2 तरीके हो जाएंगे। लिनियर नहीं जमाना है, या तो हम एटम ऐसे रख दे और 2 एटम ऐसे रख दे। तो ये हमने एक्स में रख दिया, ये हमने वाई में रख दिया। तो जब 4 एटम को जमाएंगे तो इसके बीच में एक वॉइड क्रिएट होगा और इसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा, जिसको हम बोलेंगे वॉइड। 4 एटम के द्वारा वॉइड क्रिएट होगा, ये भी 2D में मेंशन किया गया है। तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर वॉइड। ये अगर सेंटर से इसको ऐड करोगे तो ये स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये भी 2D में ही है, लेकिन 4 एटम के द्वारा हम 3D में भी वॉइड हमें देखने को मिलता है। यानी 4 एटम के तुम अगर ऐसे रखो, 3 एटम को ऐसे रखो, 3 एटम को ऐसे रख दो, और जो चौथा एटम है इसके ऊपर रखो,
तो 3D में हो जाएगा, ये X में, ये Y में, और ऊपर से जो रखे वो Z में आ जाएगा। तो 4 एटम के द्वारा 2D में और 4 एटम के द्वारा 3D में। तो ये जो चौथा वाला एटम यहां रखोगे, आप ऐसे 3 बॉल ले लो और चौथा एटम उसके बीच में जो डिप्रेशन है वहां पर रखो। समझा रहा है ना कहां रखना है? तो मैं इसको अब यहां रख रहा हूं, चौथा एटम यहां रख रहा हूं मैं। ये सोचना है इसके ऊपर रखा हुआ है, तो वहां पर एक वॉइड क्रिएट होगा, यहां पर एक वॉइड क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे, इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड नाम क्यों पड़ा? तो ये नाम पढ़ने का अब रीजन समझो। यहां पे ये जो है, अगर इसके 3 सेंटर को मैच करा दो और इसके सेंटर से इसके सेंटर को मैच कराओ, और जो चौथा एटम जो रखे हो यहां पे उसके सेंटर लो, यहां पे उसका सेंटर यहां लो, यही होगा ना, इधर नहीं होगा ना, यहां होगा। जो चौथा एटम इसके ऊपर रखे हो उसका सेंटर कहीं यहां होगा। अब जो सेंटर यहां होगा, अब पता नहीं ऑनलाइन वाला को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेंटर कहां है? सेंटर यहां है। अब इस सेंटर से इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, यानी मैं अगर 3D में बनाऊं इसका सेंटर, तो ये 3 एटम का सेंटर है और चौथा एटम का सेंटर यहां मान लू मैं, ठीक है? ये सोचना है यहां पर है, ये यहां पर है। अब मैं इसको मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं। अब ऐसे सोचना है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बेस की तरह है ऐसे, और ये इसके ऊपर है, तो इसमें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिक्स करोगे तो एक फेस निकल के आएगा। ये वाला और ये वाला को मिक्स करोगे तो एक फेस निकल के आएगा, 2 फेस हो गया। इसको और इसको एक पीछे की तरफ फेस निकल के आएगा, और एक फेस ट्रायंगल के नीचे वाला है, 4 फेस है, इसीलिए इसका टेट्रागोनल नाम दिया गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आया? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ये 4 समझ में आया? टेट्राहेड्रल क्यों नाम पड़ा? चलो फिर से बता दे रहा हूं। अगर 4 एटम को अरेंज करने के लिए दिया गया 2D में, तो 2D में जो वाइड निकल के आएगा उसको स्क्वायर वाइड बोलेंगे। मेन हमारा है टेट्राहेड्रल वॉइड, यही क्रिएट करवाएंगे बार बार। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम के द्वारा 3D में क्रिएट होगा। पहला बात, 4 एटम को अगर क्रिएट करवाना होगा तो ये हमारे पास 2D में है। 3D में है तो 3 एटम को रख दो और चौथा एटम को इसके ऊपर रखो। जब चौथा एटम को रखोगे तो यहां पर एक स्पेस क्रिएट होगा, और ये स्पेस टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 3D में है। वही जो केमिकल बॉन्डिंग में sp3 पढ़े थे, टेट्राहेड्रल, वही है ये टेट्राहेड्रल, जिसके 4 फेस की वजह से नाम पड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल। 4 फेस इसके, 4 इक्वल फेस हो जाएंगे, इसलिए नाम पड़ा हुआ टेट्राहेड्रल। अब इसको 3D में समझना है तो इस तीनों को, जो तीनों नीचे रखा हुआ है, इसके सेंटर से सेंटर मैच करा दो, तो ये ट्रायंगल टाइप के निकल के आ गया। अब जो चौथा एटम इसके ऊपर रखे हो यहां पे, वो चौथा एटम का सेंटर यहां होगा मान लो, क्योंकि उसका सेंटर जब यहां इसके ऊपर आएगा तो सेंटर यहां होगा, ठीक है? अब तुम अपने या तो नोटबुक पे भी समझ सकते हो कि मान लो ये ट्रायंगल निकल के आया, ये मान लो ऐसे ट्रायंगल है, ये यहां से ट्रायंगल निकल के आया, ये यहां से ट्रायंगल मान लो, और एक यहां पर पॉइंट है। अब इस पॉइंट को जोड़ोगे ऐसे तो एक फेस निकलेगा, इसको पॉइंट को जोड़ो, एक फेस निकलेगा, इसके और इसके पॉइंट को जोड़ो, एक फेस निकलेगा, और इसके और इसके पॉइंट को जोड़ो, एक फेस निकलेगा, 3 फेस, और एक फेस तो एक खुद ही है, 4 फेस हो गया। और इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर हो गया?
तो ये 3D में जनरेट होगा। 5 एटम के द्वारा हम 3D में जनरेट नहीं करवाते। 5 एटम के द्वारा तुम सोचोगे कैसे करवाएं? कौन सा 4 फेस इक्वल आ रहा है ना, तो 4 फेस इक्वल के नाम से वजह से क्या पड़ा हुआ है? टेट्राहेड्रल। इक्वल फेस की वजह से नाम पड़ा हुआ है, पिरामिडल नाम नहीं देंगे यहाँ पे। 4 फेस इक्वल आ रहा है इसलिए टेट्राहेड्रल नाम पड़ा हुआ है। 5 एटम के द्वारा एफसीसी में नाम नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगा 5 एटम के द्वारा 3 रखोगे, 4 और 5। मान लो 5 एटम है तो 3 यहां रख दिए, चौथा इधर और 5वां पीछे, तो टेट्राहेड्रल वाइड के नाम से जाना जाएगा। दो इधर फ्रंट वाला भी क्रिएट करवा देगा और बैक वाला भी क्रिएट करवाएगा और सेम होगा। तो 5 एटम के द्वारा नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट हम पढ़ेंगे 6 एटम के द्वारा। अब 6 एटम के द्वारा जो हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट हम पढ़ेंगे 3D में ही, क्योंकि 6 एटम के द्वारा हम 2D में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि 6 एटम को तुम अगर 2D में रखोगे तो कैसे रखोगे? 3 ऐसे, तो तुम अगर ऐसे रखोगे तो कौन सा वॉइड क्रिएट हो गया? ये तो तुम्हारा स्क्वायर वॉइड क्रिएट हो गया और ये भी स्क्वायर वॉइड क्रिएट हो गया। तो हम 6 एटम को 2D में नहीं देखेंगे, 6 एटम के द्वारा हम 3D में देखेंगे। ठीक है, तो अगर 6 एटम को हम 3D में देखेंगे तो 6 एटम को हम कैसे रखें? 4 एटम को सिंपल हम ऐसे रख दें, 4 एटम को हम ऐसे रख दें, ध्यान से समझना इसको। और 5वां एटम कहां रखे? इसके डिप्रेशन में ऊपर। 5वां एटम इसके ऊपर रख दिया हमने, और जो 6 एटम है वो जस्ट इसके पीछे रख दिया हमने, और दिखा नहीं पाएंगे हम। तो जो 6 एटम है इसके पीछे रखा हुआ है। तो ऐसे समझ लो कि 4 एटम यहां ऐसे रखा हुआ है और ये ऊपर वाला एटम हमने यहां रख दिया, और जो इसके पीछे वाला एटम है वो हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। ये मान लो ऐसे, ये ऐसे है, 1 2 3 4 ये ऐसे है, और इसके ऊपर ये वाला रखा हुआ है और इसके नीचे ये वाला रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके सेंटर मिलाओ। अब यहां वाला एक वॉइड क्रिएट होगा। अब इस सेंटर से इसके सेंटर को मैच करवाओ। एक फेस निकला, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मैच करवाओ। कितना फेस निकला? एक और निकला, 2 हो गया। इसके सेंटर से इसको मैच करवाओ। अब 4 फेस निकला, इसमें दिख रहा है 4 कैसे हो गया? जब इसको तुम मिला है, देखो यहां से देखो, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला एक फेस दिख रहा है, या ऐसे देखो, ये मान लो यहां पर 4 बॉल है, 1 2 3 4, और एक बॉल यहां है। तो इसको जब तुम मिलाओगे, इसको इसको और इसको, तो एक फेस निकलेगा। ये फेस आ गया ना। इसको इसको और इसको मिलाओगे तो एक फेस निकलेगा। इसको इसको और इसको मिलाओगे तो एक फेस निकलेगा, और इसको 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 मिलाओगे तो एक फेस निकलेगा। मतलब चारों कॉर्नर से एक एक फेस निकल के आएगा, 4 आएगा। अब एक एटम यहां है तो फिर से वही एक फेस, 5, एक यहां फेस, एक यहां फेस और एक यहां फेस। ये अब बीच में आ गया है, इसको काउंट नहीं करना है। तो जो नीचे वाला एटम है उसको मिला दो ऐसे। तो इस वॉइड को हम नाम देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि इसमें 8 फेस इक्वल है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से आते। यानी कि 6 है तो 6 के लिए सेक्साहेड्रल वॉइड बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 8 फेस इक्वल है, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है,
अब ये जो बुक में दिखाया जाएगा वो ऐसे दिखाया जाएगा, 3 एटम को ऐसे दिखाया जाएगा, एक्चुअल में ऐसे बनता है। तुम अगर इसको एटम्स को ऐसे पास में लाओगे ना तो 3 एटम ऐसे दिखेगा और 3 एटम जस्ट इसके अपोजिट ऐसे दिखेगा। अब इसको समझो कैसे बताया गया है, पहले समझो हमने बना कैसे दिया। 6 को हम बुक वगैरह में देखोगे तो ऐसे दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा। 3 एटम को ऐसे रखना है, मत सुनना 3 एटम को पीछे ऐसे रख दिया है तो हो जाए, वैसे नहीं है। अब 3 एटम को, अब जैसे मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को उलट दो तो 3 एटम को ऐसे रखो। अब ध्यान से समझना, ये 1 नंबर एटम, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यही है चारों। और ये 5वां नंबर ऊपर है और 6 नंबर ये नीचे है। अगर ध्यान से इसको ऐसे समझोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। तो बुक में ऐसे लिख के दिखाएगा और यही है ऑक्टाइडल वॉइड। ठीक है, ये 1, 2, 3 और ये 4 को ऐसे समझना है, और ये 5वां इसके ऊपर है और 6ठा इसके नीचे। एनसीईआरटी में बनाया है ना इसका डायग्राम, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। देखो यहां पर वॉइड, ये टेट्राहाइडल है और ये ऑक्टाहाइड्रल, उसमें ऐसे नॉर्मली देखोगे तो विजुलाइज नहीं होगा बुक में। ये है ऑक्टाहाइड्रल। देखो ये 3 ट्रायंगल 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया, ब्लू लाइन से और रेड लाइन से। तो ये 3 ऐसे है और 3 ऐसे है, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा है। और इसी से समझ में आएगा कि तो वो ऐसा समझना है, एक्चुअल में वही है। ये जो 6 बनाया ना मैंने वही है, उसको क्या किया है, उसको ला के ऐसे यहां ऐसा रखा है और उसका व्यू ऐसे दिखाता है वो। ये क्या हो गया है? ये समझ में आ गया ऑक्टाहाइडल। तो हमें इतने टाइप के वॉइड पढ़ने, और मेनली इसमें जो वॉइड है वो टेट्राहाइडल है और ऑक्टाहाइडल है। अब हमारा काम ये रहेगा कि हम एफसीसी में इस वॉइड को ढूंढेंगे, क्योंकि इस वॉइड में केटाइन रहते हैं। केटाइन का साइज छोटा होता है, तो ये एटम जो होंगे एनायन का रूप ले लेगा और केटाइन इसी वॉइड में ऑक्युपाइड करते हैं। तो हमें केवल एफसीसी में पढ़ना है, बाकी बीसीसी में और एफसीसी में नहीं पढ़ना है। हमें टेट्राहाइडल वॉइड को और ऑक्टाहाइडल वॉइड को एफसीसी में ढूंढना है कहां है, तो वही इमेजिनेशन का पार्ट है। इसको ड्रॉ कर लिए तुम लोग। वॉइड किसको बोलेंगे? वैकेंट स्पेस क्रिएटेड बाय द एटम 2D या 3D में, दैट इज नोन एज वॉइड। तो ये वॉइड जो हो जाएगा, आगे इसका हम रेडियस वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे कि वॉइड का रेडियस कितना है। तो अगर 5 एटम के द्वारा सोचोगे ना कि 3D में कैसा होगा, तो टेट्राहाइडल ही हो जाएगा। 3 एटम ऐसे रख के ऊपर से रखोगे टेट्रा, इधर से भी टेट्रा, इधर से भी टेट्रा हो जाएगा। और ये 4 एटम के द्वारा ऑक्टाहाइडल, 6 एटम के द्वारा ऑक्टाहाइडल होगा। इसका बुक में ऐसे देगा और ऐसे समझना है कि 4 एटम ऐसे है और एक ऊपर से और एक नीचे से आ गया। तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट होगा उस वॉइड को हम ऑक्टाहाइडल के नाम से जानेंगे, और ये टेट्राहाइडल वॉइड। ये 2D में देखने को मिलेगा, इसको भी बाद में बताएंगे ये कहां कहां देखेंगे। ये इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये 2D में एटम को रखा गया है, तब तो क्वेश्चन में लिख के देगा तब कि 2D में रखा गया है। ऐसे 2D में होते नहीं है एटम। सात एटम के द्वारा हम नहीं पढ़ेंगे, 7 एटम के द्वारा जो होगा इसी में से कोई एक आ जाएगा। 7 एटम के द्वारा कोई इसी में से एक आएगा। तो अब हेडिंग डालो, टेट्राहाइडल वॉइड एंड ऑक्टाहाइडल वॉइड इन एफसीसी। और ये सबसे ज्यादा इमेजिनरी वाला पार्ट इस टॉपिक का, यही इमेजिन करना है। बाकी
टॉपिक में कोई इमेजिन नहीं करना, बाकी सब आसान है। टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एफसीसी। एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां क्रिएट होता है? क्योंकि जब NaCl बनेगा ना तो Cl जो होगा एफसीसी बनाता है, और जो सोडियम एटम है सिर्फ वाइड में ऑक्युपाइड करता है। तो टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एफसीसी। अब हमें देखना है कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड एफसीसी में कहां क्रिएट हो रहा है। चलो तुम लोग पहले सोच के बताओ कि हटा दो कि एक एफसीसी है, एफसीसी में एटम जो है वो सारे कॉर्नर पर और सारे फेस पर प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर पे और सारे फेस पे प्रेजेंट है। तो पहले कौन सा वाइड देखना है? टेट्राहेड्रल देखना है कि ऑक्टाहेड्रल? पहले ऑक्टाहेड्रल देख लो, आसान होगा। ऑक्टाहेड्रल जल्दी इमेजिनेशन हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड, मान लो ये एटम जो है वो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एफसीसी है ये। यहां एटम है, यहां है, टच नहीं करेगा, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है और बीच में। तो यहां पर तो तुम्हें व्हाइट दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा, रूम पे इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें। तो रूम में सोच के बताओ, तुम सोचने का सबसे बेसिक फंडा ये होना चाहिए कि 4 एटम जो है ना, चाहे रूम के अंदर या रूम के बाहर भी एटम ले सकते हो, 4 एटम स्क्वायर में होना चाहिए। 4 एटम ऐसा तुम्हें दिखना चाहिए, और एक एटम इसके ऊपर आए और एक एटम नीचे से आए, तभी ऑक्टाहेड्रल क्रिएट होगा। तो सोच के बताओ एफसीसी में ऐसा 4 एटम स्क्वायर कहां बना रहा है? फेस पे बना रहा है। कहां, कैसे बताओ? कौन कौन फेस पकड़े? हाँ, एक दिख रहा है, एक दिख गया ना? कैसे दिखा? ये फेस पकड़ लो, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस, 4 एटम दिख रहे हैं। सेंटर से सेंटर मिलाओ सबका। ऑनलाइन वाले रूम में फेस वाले एटम का सेंटर से सेंटर मिलाओ सारे। पहले 4 फेस को पकड़ो, रूम में 4 फेस को पकड़ो, ठीक है? कौन सा 4 फेस? 2 साइड वाला लो और 2, एक टेरिस और एक फ्लोर वाला लो। चारों एटम का सेंटर मिलाओ। स्क्वायर मिला? मिल गया ना स्क्वायर? ऑनलाइन समझ में आ गया कैसे लेना है? ये एटम के टेरिस वाला एटम, साइड वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम मिला दो ऐसे। दिख गया? 4 है, मिल गया स्क्वायर। तो समझ में आएगा? जो फैन लगा हुआ है, फैन से उस दीवार को मैच करवाओ, उस दीवार से यहां से मैच करवाओ, और यहां से उस दीवार को मैच कराओ, देखो स्क्वायर मिल रहा है। 4 एटम प्रेजेंट है ना? और ये जो सामने वाला एटम है और इसके पीछे वाला एटम है, वो बीच में आ रहा है। तो बीच में एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, यहां पर नहीं दिख पाएगा वो। अगर मैं यहां पर बोलूं तो देखो यहां पर कैसे, अगर मैं यहां पर बताऊं तो तुम्हें ये वाला और ये वाला और टेरिस वाला और ये फ्लोर वाला मिला दो। अब ये 3D में विजुलाइज नहीं हो, रूम पे विजुलाइज हो रहा है कि ये 4 ऐसे दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना 4 है। या तुम इसको नहीं मिलाना चाहते हो तो 4 नॉर्मली इसको मिलाओ, 4 दीवार को मिला दो, टेरिस और इस फ्लोर को छोड़ दो, 4 नॉर्मली सामने सामने दीवार को मिलाओ, इसको उसको, एक एटम फेस वाला, एक फेस वाला, एक फेस वाला, एक फेस वाला, 4 हो गए, स्क्वायर बन गया। और ये टेरिस वाला ऊपर से आएगा और ये फ्लोर वाला ऐसे जाएगा, बीच में एक वाइड क्रिएट हो रहा है।
समझ में आ गया ना। चारों अगर टेरिस तुम नहीं पकड़ते हो तो चारों दीवार के सेंटर से सेंटर मिला दो, और ये टेरिस वाला ऊपर से आएगा और ये नीचे से ऐसे फ्लोर वाला जाएगा। दिख गया? तो बताओ इस वॉइड का लोकेशन कहां है, किस जगह पर ऑक्युपाइड है वो? सेंटर में। कहां पर है वो? पूछेगा कि डिस्टेंस बताओ उसका कॉर्नर से। तो ये जो ऑक्टाहाइडल वॉइड ऑक्युपाइड किया है, ये ऑक्टाहाइडल वॉइड, क्योंकि देखो इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, लेकिन समझोगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बिना समझे नहीं बना सकते हो। तो ये जो ऑक्टाहाइडल वॉइड जो हमें मिला, अभी और भी ऑक्टाहाइडल वॉइड यही नहीं है, ये जो हमें ऑक्टाहाइडल वॉइड मिला ये बॉडी डायगोनल के सेंटर में है। ये जो यहां वॉइड मिला ये बॉडी डायगोनल के सेंटर पर है। यानी ये जो वॉइड क्रिएट हुआ ये बॉडी डायगोनल के सेंटर पर है। समझ में आ गया? तो पहला लिखो इसमें फर्स्ट वॉइड। अब अपने अकॉर्डिंग डायग्राम निकालो। एनसीईआरटी में डायग्राम निकाला है, इधर ही होगा। हाँ देखो एनसीईआरटी में डायग्राम निकाला है। एनसीईआरटी में डायग्राम निकाला है, यही डायग्राम तुम्हें निकालना पड़ेगा। एक मैंने ये वाला समझा दिया, ये वाला भी बता रहा हूं। ये वाला जो चार कॉर्नर मिलाए ना तुम, चार फेस को मिलाए ना, और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये डायग्राम निकाला है एनसीईआरटी में। सबसे बेस्ट डायग्राम एनसीईआरटी का है, कोई भी बुक एनसीईआरटी को फॉलो करता है इस डायग्राम को। तो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम निकाल लो। नहीं लाए तो बैठो, लाए ना, मिल गया? कहाँ है? हाँ तो डायग्राम को सोचो समझो, उसमें वो ऐसे नहीं दिखेगा कि तुम पढ़ के उसमें इमेजिन कर पाओगे कि हाँ यहाँ पर है, रियल में यहाँ है। वो दिखेगा नहीं कहाँ कहाँ है। दिख रहा कैसे? चार फेस को मिलाया, इसको 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 मिला दिया, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला है। नहीं तो दिमाग में रखना है कि ऑक्टाहाइडल वॉइड कैसे क्रिएट हुआ। इसीलिए मैं बोला ऑक्टाहाइडल वॉइड तुम खुद एक, अभी और भी है, अभी ये तुम पहला सबसे आसान वाला इमेजिन किए हो कि चार को मिला दो और एक पांचवा एक छठा। ये डायग्राम निकालो, जो क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूं क्या पूछा जाएगा। डायग्राम निकाल लिए? अब इसमें पहले स्टेटमेंट लिख लो। इन FCC one octahedral void is created at the mid center of body diagonal. At the mid center of body diagonal. At the mid center of body diagonal. अब देखो इसके ऊपर इमेजिन तो अलग बात है कि हाँ बना, इमेजिनेशन के बाद क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लो हमारा बॉडी डायगोनल है और यहां पर वॉइड क्रिएट हुआ है। ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। इमेजिन तो चलो दिख गया हमें, वॉइड क्रिएट। अगर तुम याद भी रखते हो ना कि ऑक्टाहाइडल वॉइड एक बॉडी डायगोनल के सेंटर पे क्रिएट होता है, ये भी इनफ है। तो या तो याद रख लो, या तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ यहां पर बॉडी डायगोनल के बीच सेंटर पे क्रिएट होगा। चारों बॉडी डायगोनल का नहीं, क्योंकि ये चारों मिलकर एक ही क्रिएट करेंगे। तो यहां पर एक ऑक्टाहाइडल वॉइड क्रिएट हुआ है। अब ध्यान से समझना, आगे चल के, और ये बॉडी डायगोनल है, आगे चल के जब मैं NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, इस NaCl में जो क्लोरीन एटम होगा वो क्लोरीन एटम यहां ऑक्युपाई करेगा कॉर्नर पर। मैं अभी थोड़ा सा
क्वेश्चंस कैसे पूछ, क्योंकि इमेजिनेशन करने से केवल नहीं होगा ना कि ऑक्टाहेड्रल वाइड बॉडी डायगोनल पे है, उसका क्वेश्चन भी पूछेगा। तो अगर मान लो NaCl में, अभी मान के चल रहा है, मैं NaCl पढ़ा नहीं रहा हूं, NaCl में बस थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि NaCl में सारे जो कॉर्नर होते हैं उस कॉर्नर पे और फेस पर, कॉर्नर प्लस फेस पर Cl माइनस होता है। कॉर्नर पे और फेस पे क्या होंगे? Cl माइनस। और जो Na प्लस है वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में होता है, सारे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और क्रिएट करवाएंगे। तो सोडियम ऑक्युपाइड इन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। दो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहां पर क्लोरीन एटम है, यहां पे क्लोरीन एटम है, ठीक है, और यहां पर कौन ऑक्युपाइड हो गया? Na प्लस। तो बोलेगा कि इन NaCl if sodium atom occupied in octahedral void at the body center, और इसमें से तुम्हें रेडियस का रिलेशन देगा और ए देगा। तो बताओ ये रेडियस किसका है और ये रेडियस किसका है? सोडियम प्लस का। तो रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस का वैल्यू कितना होगा? बॉडी डायगोनल के आधा, a√3/2। अब यही क्वेश्चन में से एक वैल्यू दोनों दे देगा, ए का वैल्यू पूछ लेगा। ए अवस्थी में भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, या ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्रिएट जो किया गया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया? कहां है ये, कहां है, इससे काम नहीं चलेगा। कहां है? इसमें केटाइन ऑक्युपाइड करते हैं, केटाइन का सही बारे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम वॉइड के जब बारे में बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो मैं बता रहा हूं। वॉइड में केटाइन आएंगे, वो अलग से भी बात करेंगे हम, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ये समझ में आ गया? यहीं पर थोड़ा सा बना के लिख लेना कि NaCl में सेंटर और फेस पे क्लोरीन होंगे और Na प्लस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में ऑक्युपाइड करता है, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बॉडी सेंटर के सेंटर में क्रिएट होता है, बॉडी सेंटर के मिड में क्रिएट होता है। तो यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, तो यहां पर सोडियम होगा। ये रेडियस का रेशियो, इसका रेडियस और इसका रेडियस इस बॉडी सेंटर के आधे के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुआ? अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम पढ़ा रहे थे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का लोकेशन। तो लोकेशन सिंपल सा है कि इन FCC ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज क्रिएटेड ऑन मिड ऑफ बॉडी डायगोनल। ये लाइन याद रखो या इमेजिन करके ध्यान में रखो, दोनों से काम चल जाएगा। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहां क्रिएट होता है? बॉडी डायगोनल के सेंटर पे, और उसमें बॉडी, उस वॉइड में कौन ऑक्युपाइड करेगा? उसमें फिट बैठ जाता है। तो रेडियस फिट बैठता है कि नहीं बैठता है वो हम बाद में बात कर लेंगे। तो लेकिन यहां पर मान के अभी चलना है कि सोडियम रहेगा, तो क्लोरीन यहां कॉर्नर पर और ये सोडियम, ये रेडियस आधा हो गया, और ये है वॉइड में सोडियम आ गया, इसका डिस्टेंस केटाइन और एनायन दोनों ऑक्युपाइड हो गए, होगा ना। अब सोचो कि FCC में जब हम केवल FCC पढ़ रहे थे, वॉइड जब नहीं पढ़ रहे थे, तो बताओ A और R में कौन सा रिलेशन निकाले थे? फेस वाला निकाले थे। बॉडी वाला टच करता है क्या? वहां तो खाली जगह होता है, बॉडी वाला से नहीं निकालते थे ना, हम फेस वाला से रिलेशन निकालते थे। 4R = A√2, क्योंकि ये टच करता है, बीच वाला बॉडी वाला में खाली जगह होता है, उससे इसलिए रिलेशन नहीं निकालते हैं। तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा कि FCC में A और R में रिलेशन, तो ये वाला रिलेशन जाएगा, लेकिन लिख के बोलेगा कि NaCl में Na और Cl में ये है, तो रिलेशन बताओ। कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर हो गए? तो पहला लोकेशन क्लियर हो गया, कहां पर है? बॉडी डायगोनल के मिड में। अब दूसरा लोकेशन के बारे में हम पता लगाते हैं।
अब और भी ऑक्टाइडल वॉइड क्रिएट होगा। अब बताओ दूसरा, अब हो सकता है कि रूम के बाहर भी तुम्हें जाना पड़े, रूम के बाहर दूसरे रूम में चेक करना पड़े ऑक्टाइडल वॉइड, दूसरा लोकेशन बताओ कहां होगा। तो 4 एटम को स्क्वायर में चुनो, और मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, 4 एटम को स्क्वायर में चुनो और एक एटम ऊपर से और एक एटम नीचे से। तो उस चुनने में मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, उसको चुनने में तुम्हें 2 कॉर्नर लेना पड़ेगा, 2 फेस लेना पड़ेगा, और फिर ऊपर और नीचे लाने के लिए फिर 2 फेस लेना पड़ेगा। मतलब 4 फेस का यूज करोगे और 2 कॉर्नर का यूज करोगे। अब सोच के बताओ कि कहां क्रिएट होगा। अगर तुम अपने से सोच पा रहे हो तो 2 कॉर्नर लो पहले, और फिर 2 फेस का आइटम लेके एक स्क्वायर बनाओ। जब बन जाएगा स्क्वायर तो उसके बीच में 2 आइटम को लाओ, 2 फेस वाला आइटम को लाओ, और उसके बीच में देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये ना तो नोटबुक पे करके समझ में आएगा, ना तो ये प्रोजेक्टर पे समझ में आएगा, सबसे बेटर विजुलाइज रूम पे ही होता है। मिल गया? कहां पर है? 4 फेस सेंटर कौन कौन? ये वाला, हाँ ये वाला, इस दीवार वाला ना, इसके पीछे वाला रूम वाला, ये फेस। पहले 2 कॉर्नर पकड़ो, ये दोनों कॉर्नर पकड़ोगे थोड़ा सा, ये दोनों कॉर्नर पकड़ो, सामने वाला क्लियर क्लियर दिखेगा तुम्हें। ये दोनों कॉर्नर पकड़ लो पहले, और इसको लेके स्क्वायर बनाओ, कॉर्नर से कॉर्नर नहीं, फेस को लेके स्क्वायर बनाओ। ये 2 कॉर्नर लिए और ये फेस लिए, ऊपर वाला फेस लिए। अरे सही सही हो रहा है उसमें। अब देखो यहां पर, देखो मैं बता रहा हूं कहां दिखेगा। देखो कैसे दिखेगा। ये रूम वाला 2 कॉर्नर पकड़ लो, ये मान लो 2 ये कॉर्नर पकड़ लिया हमने, पहले स्क्वायर क्रिएट करेंगे हम। ये 2 कॉर्नर पकड़ लो, इस पे रूम पे भी सोचना है, ये 2 कॉर्नर पकड़ लिए। अब इस वाला फेस को मत सोचो, इसको भी सोचोगे तो हो जाएगा। टेरिस वाला फेस को सोचो, टेरिस वाला फेस में जो एटम है वो ऐसे निकला हुआ है, ये 2 एटम और एक एटम जो यहां निकला हुआ है ऐसे, यानी ऐसे सोच सकते हो। ये मान लो दीवार है, ये 2 एटम, ऐसे सोचो, ये 2 एटम पकड़ लिए, यहां जो टेरिस पे निकला हुआ है ऐसे, उस एटम को सोचो, यहां पर है वो, है ना, है या नहीं है? इसके सेंटर, इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाओ, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। अब इसके जस्ट उल्टा आओ, इसके जस्ट पीछे वाला रूम के टेरिस पे जाओ, जो यहां वाला टेरिस है इसके पीछे वाला जो रूम है उसके टेरिस पे जाओ। पहले यहां 2 कॉर्नर पकड़ लिए, एक टेरिस ये वाला रूम पे पकड़ो, तो यहां वाला जो सेंटर है उसको यहां से मैच करवाओ, 3 एटम मिला। अब इसके पीछे वाला रूम में जाओ और वही टेरिस पकड़ो, पीछे वाला रूम का टेरिस पे जो फेस पर एटम है उसको पकड़ो। स्क्वायर दिख रहा है, चारों का सेंटर मिलाओ। समझ में आया कैसे? रूम पे समझो, ओ कॉर्नर लो और ओ कॉर्नर लो, क्लियर? इस रूम में जो फैन लगा उसको टारगेट बना लो,
और वहां से उसको मिला दो, मिला दिए, इसके पीछे वाला रूम में जाओ, जाना नहीं है मतलब, और वहां जो फैन लगा है उसको पॉइंट आउट करो, इस कॉर्नर को इससे फैन से जोड़ो, इस फैन को इस कॉर्नर से जोड़ो, और जो इसके उल्टा वाला रूम है उसके फैन से जोड़ो, और उसके फैन से उस कॉर्नर को जोड़ो। स्क्वायर दिख रहा है? तुम ये भी फेस ले सकते हो नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर विजुलाइज जाता है। हाँ, इसके ऊपर वाला भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए बोला वो सही है। ऐसे थोड़ा सा क्लियर दिखता है हमें, स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बना दिए। कौन कौन एटम? ये और ये फेस वाला, और ये जो टेरिस, इसके टेरिस है, इसके फेस वाला, तो इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये दो कॉर्नर पकड़ लिए, इसके टेरिस वाला पकड़ लिए, इसके टेरिस वाला पकड़ लिए, ये स्क्वायर बन गया। क्लियर हो गया? ये स्क्वायर है। अब दो एटम को बीच में लाना है, तो ये जो कॉर्नर पकड़े हो ये वाला, तो इसके जो ये वाला एटम है जो यहां पर है, ये इसके बीच में है ऐसे, यानी ये जो दीवार है ना, ये वाला जो दीवार है, ये वाला, इस दीवार पे जो एटम है इसके बीच में नीचे से जा रहा है ऐसे। समझ में आया कैसे? स्क्वायर बना दिए ना, स्क्वायर बना के रखना, स्क्वायर बना दिए। अब यहां वाला जो है फेस वाला, ये स्क्वायर के देखो बीच में जाएगा, तुम अगर सेंटर मिलाओगे तो ये जो फेस वाला है ये बीच में ऐसे जाएगा। समझ में आ गया? और इसके ऊपर वाला जो दीवार है, इसके जस्ट ये जैसे बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर वाला जो दीवार है, उधर जाओगे तो ऊपर से फेस वाला एटम ऐसे आएगा, एक फेस वाला ऐसे, एक फेस वाला ऐसे आएगा। देखो यहां पर समझो 1 2 3 4 स्क्वायर बन गया, एक फेस वाला ऐसे, एक फेस वाला ऐसे, देखो 6 बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो, 4 बना दिया स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा है ना? इस फेस पे जो एटम ऐसे है, इसको स्क्वायर को ध्यान में रखना है, ये स्क्वायर बन चुका है। ये एटम यहां आया इसके बीच में, जो उसके डिप्रेशन में है, और इसके ऊपर वाला जो दीवार है, जो इसके ऊपर रूम है, वो दीवार वाला जो फेस वाला एटम है, यही फेस वाला, यही दीवार के फेस वाला, वो ऐसे ऊपर से आएगा। तो 4 जो स्क्वायर बनाए थे उसके बीच में 2 एटम ऐसे आ रहा है। दिख गया कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो बताओ इससे वॉइड का लोकेशन कहां होगा? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखवा दूं तो वही एज सेंटर पे होता है, ये वॉइड जो क्रिएट होगा यहां क्रिएट होगा। अब ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बनाया हुआ है, तो मैं केवल लोकेशन का नाम लिखवा रहा हूं, तो लिखो अदर ऑक्टाइडल वॉइड इज क्रिएटेड इन एफसीसी, अदर ऑक्टाइडल वॉइड इज क्रिएटेड, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ते इतना जानते थे, सॉलिड स्टेट में ऐसा भी होता है। गैस और सॉलिड केमिस्ट्री में है, और लिक्विड फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में लिक्विड है। तो लिखना अनदर ऑक्टाइडल वॉइड इज क्रिएटेड इन एफसीसी एट द सेंटर ऑफ एज, ईच एज लिखना, एट द सेंटर ऑफ ईच एज। अब मैं तुम्हें एक दिखाया, अभी और भी इसमें क्रिएट हो, मतलब लोकेशन वही होगा, एट द सेंटर ऑफ एज। अब ध्यान देना, ईच एज लिखना, केवल एक एज पे नहीं होगा, सारे एज पे क्रिएट होगा। देखो अब दूसरा एज कैसे क्रिएट हो जाएगा,
अब तुम दूसरा चेक कर, इसका अपोजिट वाला चेक कर लो। यहां एक क्रिएट करवाए ना, यानी एक क्रिएट, यानी सारे एज पर क्रिएट होगा, केवल यहां नहीं क्रिएट होगा, सारे एज पर क्रिएट होंगे ये ऑक्टाइडल वॉइड। 12 एज है, 12 पे क्रिएट होगा। अब यहां जैसे क्रिएट हुआ ना, यहां क्रिएट हुआ ना, वहां भी क्रिएट होगा। अब सोच सकते हो ऐसी के जैसा वहां भी क्रिएट होगा। तो वहां भी 2 कॉर्नर लेना पड़ेगा और 2 फेस लेना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा और 2 ऊपर से लाना पड़ेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड एट ईच एज सेंटर। लाइन या तो इमेजिन करके ध्यान रखो, या तो नॉर्मली इसको लोकेशन को याद रखना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2 ही लोकेशन होता है इन एफसीसी। एक होता है बॉडी सेंटर के मिड में और एक होता है ईच एज सेंटर के मिड में। क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ क्वेश्चन? तो मान लो यहां पर क्वेश्चन में बोला कि यहां पर सीएल है, यहां पर सीएल है और ये एफसीसी में एटम एटम टच नहीं करते हैं, तो यहां पर वॉइड जो क्रिएट हुआ यहां पर ऑक्युपाइड कर जाएगा Na+। अब तुमसे रेडियस का रिलेशन पूछेगा तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ क्लोरीन, रेडियस ऑफ सोडियम, ये वैल्यू किसके बराबर होगा? तब क्वेश्चन में बोलोगे कब ऑक्टाहाइड्रल का वॉइड वाला लिखेंगे, कब इसका लिखेंगे, वो लिख के देगा कि वॉइड एज वाला कंसीडर कर रहा है या वो सेंटर वाला कंसीडर कर रहा है, बॉडी सेंटर वाला कंसीडर कर रहा है, वो उसमें लिख के देता है। किसका? NaCl वाला में सोडियम कितना, अभी रेडियस के बारे में बात नहीं किए, वॉइड के बारे में, वॉइड का लोकेशन बता रहे हैं। जो रेडियस वाला, रेडियस भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑक्टाइडल वॉइड का रेडियस कितना है और टेट्राइडल का रेडियस कितना है, और ये रेडियस Na+ के साइज का फिट बैठता है। तो वो हम उसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बोला, उसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। रेडियस जो है सोडियम का, वो रेडियस इस वॉइड के रेडियस के बिल्कुल फिट बैठता है। इसीलिए सारे एटम, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केटाइन इसमें CH Cl भी आ जाएगा, नहीं, जिसका साइज ऐसा होता है वही फिट बैठता है। उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी मान के चलना है कि सोडियम प्लस जो है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड ऑक्युपाइड करता है। एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें वैल्यू देगा, एक का वैल्यू निकालना होगा, हो जाएगा ना क्वेश्चन, लिख के देगा इन एफसीसी Na+ इज ऑक्युपाइड, Na+ का रेडियस इतना है, Cl- की रेडियस इतना है, तो एज लेंथ बताओ। ए अवस्थी में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो इससे भी बनाएंगे और इससे भी। जो फेस वाला ऑक्टाइडल है, जो बॉडी सेंटर पर है ऑक्टाइडल वॉइड, वो बॉडी डायगोनल के जो मिड में, उससे भी क्वेश्चन बनते, तो लिख के देगा। यानी NaCl में Cl एटम जो है वो एफसीसी क्रिएट करता है, यानी सारे फेस पर और सारे कॉर्नर पर होते हैं, और Na+ ऑक्युपाइड एट ईच एज, सॉरी एट ऑक्टाइडल वॉइड, ईच ऑक्टाइडल वॉइड। तो NaCl- जो है वो एफसीसी बनाता है, यानी कॉर्नर पे और फेस पे रहता है, और इसके द्वारा जो वॉइड क्रिएट होता है वो ऑक्टाइडल वॉइड में कौन रहता है? Na+। क्लियर? अब ध्यान दो आगे का पॉइंट। तो अभी तक मैं 2 चीजें बताया कि ऑक्टाइडल वॉइड का एफसीसी के अंदर 2 लोकेशन, एक लोकेशन बॉडी सेंटर के मिड में और एक लोकेशन सारे एज के मिड में, सारे एज के मिड में। तो बताओ अगर NaCl क्रिएट किया जा रहा है तो Cl- आयंस की संख्या कितना हो जाएगा? अगर फॉर्मूला बनाना है तो NCl- इस एफसीसी में कितना हो जाएगा? एफसीसी के अंदर 4 होंगे ना, सारे कॉर्नर पे और सारे फेस पे, तो 1/8 1/8। हम इसके बाहर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो टोटल होगा एटम 4।
अब ध्यान से समझना, Na+, Na+ ऑक्टाइडल वॉइड ऑक्युपाइड करता है, और ऑक्टाइडल वॉइड का दो लोकेशन, एक तो हुआ क्या, बॉडी सेंटर में। क्या बॉडी सेंटर का कोई शेयरिंग होगा? तो बॉडी सेंटर में क्लियर एक Na+ मिलेगा। दूसरा लोकेशन है इसका एज पर है, एज सेंटर पर है, एज पर है, सारे एज पर है। अब एज पर अगर एटम आया Na+, तो बताओ एज पे रहने वाला एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 होगा ना। देखो कैसे, यहां पर एटम को रख दो, ये तो 2D में दिख रहा सर्कल, 3D में लेना है, ये दो के बीच में कंट्रीब्यूशन और दो रूम ऊपर से आ जाएगा, यानी एज पर रहने वाला एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। याद रखना है, पहले लिखवाया था ना, मैं नहीं लिखवाया था, लिख लेना पहले कि एज पर शेयरिंग एट एज, शेयरिंग एट एज होता है 1/4। याद रखना, कॉर्नर पे 1/8, फेस पे 1/2, बॉडी में 1 और एज पर 1/4 होता है। तो बताओ कि टोटल Na+ की संख्या कितना होगा? तो 12 एज है, मैं इधर लिखू ना, 12 एज है, तो 12 एज पे सारे एज पे क्या होंगे? यहां Na+, यहां Na+, यहां Na+, यहां Na+, यहां Na+, यहां Na+, लेकिन हमारे हिस्से में केवल 1/4 ही है। 12 मत सोचना कि 12 सोडियम हो गया, 12 में से हमारे हिस्से में 1/4 है और 12 है, ये कितना हो गया? 3। और एक जो है वो कहां है? टोटल कितने हो गए? तो एक क्यूब के अंदर 4 Cl- और 4 दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे? 4 NaCl, यानी एक FCC के अंदर अगर NaCl बनाया जाता है तो 4 NaCl मिलते हैं। इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा बताओ? Na4Cl। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली Na4Cl4 होता है, क्योंकि एक NaCl जब तैयार होगा तब तक 4 Na+ और 4 Cl- मिलेगा। तो पहले इसमें सारा पॉइंट लिखो, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट बोल दिया मैंने। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि एज पर शेयरिंग कितना होता है? तो नंबर ऑफ Na+ आयंस, नंबर ऑफ Na+ आयंस बनाओ, कितना होगा? एज पर है और बॉडी डायगोनल के सेंटर में है, तो लिखो 1/4 × 12 और एक बीच में, टोटल कितना हो गया? 4। फॉर्मूला बनाओ, Na4Cl4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में ले लेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा 4 NaCl। तो ये भी क्वेश्चन में पूछता है, ये भी लिख लेना 4 NaCl। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इन ए FCC, मतलब इन ए क्यूबिकल यूनिट सेल में FCC में कितने NaCl रहते हैं? तो तुम बोलोगे 4 रहते हैं। समझ में आ गया ना? तो अब मैं समराइज कर दे रहा हूं जो पढ़ाया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं बताया ना? तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो है उसका 2 लोकेशन है, एक जो बॉडी सेंटर के है उसके मिड में है, और उसका सेंटर से डिस्टेंस बॉडी डायगोनल के आधा होगा।
तो वहां से जब एक सोडियम को रख दिया जाएगा और रेडियस में रिलेशन निकाला जाएगा तो Na+ और Cl- का डिस्टेंस बॉडी के आधा होगा। अगर तुम इसको रटते नहीं हो तो हमेशा याद रहेगा, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। सेकंड, जो सेकंड लोकेशन होता है वो होता है एज सेंटर पे, सारे एज पे। मैं एक वाला एज दिखाया, सारे एज पे तुम देख सकते हो। इस वाले एज पे देखना है तो दोनों कॉर्नर को पकड़ो, इसके टेरिस को पकड़ो, उसको टेरिस को पकड़ो, मिला दो, स्क्वायर बन जाएगा। इसका ये और इसका ये फेस वाला, तो सारे एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। यानी एक यूनिट सेल के हिस्से में सोडियम प्लस जो आएगा केवल 3 आएगा, एज वाला, एक बाकी पार्ट बाहर है। तो 3 एटम जो है वो एज वाला और एक बीच वाला है जो सेंटर वाला है। आगे के बारे में हम बात बाद में करेंगे कि सोडियम प्लस इसी वॉइड में कैसे फिट हो जाता है। तो सोडियम प्लस का जो रेडियस होता है ऑक्टाइडल वॉइड के रेडियस के बिल्कुल बराबर होता है, इसीलिए इसी वॉइड में वो फिट बैठ जाता है। कोई दूसरा आइटम नहीं बैठ पाएगा जब सब साइज उसका मैच नहीं करेगा। तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ये वॉइड के ऊपर मैं पढ़ा रहा था इसलिए क्वेश्चन बताया। तो लोकेशन के साथ साथ क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि एफसीसी के अंदर टोटल वॉइड कितने हुए। एफसीसी के अंदर टोटल ऑक्टाइडल वॉइड कितना हुआ? और वॉइड जो लेना है ना वो हमारे वाला हिस्से वाला लेना है, क्योंकि जो वॉइड जो क्रिएट हुआ उसका जो वैकेंट स्पेस है वो हमारे हिस्से का नहीं है। अब उसका नंबर मत काउंट करना, मैं जो बोल रहा हूं ये, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा वो ऐसे पूछेगा। जो वॉइड यहां पर क्रिएट हुआ, वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है, तो वैकेंट स्पेस में जो वैकेंट अगर मान लो एटम नहीं भी है तो वैकेंट वाला ही हमारा हिस्सा है। वैकेंट वाला अगर उधर के पार्ट में है तो हमारे हिस्से के बराबर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 12 एज है तो 12 ले लेंगे, वैकेंट स्पेस में भी हमारे वाले एरिया ही कवर होगा, बाहर वाला कवर नहीं होगा। तो इन एएफसीसी हाउ मेनी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड विल क्रिएटेड? 4 बोलेंगे, 13 मत बोल देना। जब वो 13 बोलेगा तो लिख के देगा कि सारे काउंट करो, वो कुछ लिख के देगा। अब बताओ ये जो आया हमारे वाला एरिया, चाहे एटम हो या ना हो, वैकेंट स्पेस में यहां पर हमारे हिस्से में कितने हैं? 1/4, यही वाला है 1/4 1/4 1/4 1/12 टाइम्स 3 और एक बीच वाला। तो बीच वाला जो वैकेंट क्रिएट हुआ है वो हमारे के पूरा हिस्सा वाला है, यानी टोटल ऑक्टाइडल वॉइड 4 होगा। तो ये मत सोचना कि जो वैकेंट स्पेस है सर 12 हुआ ना, ये 12 हमारे हिस्से वाले, सर वहां पर कोई रखा ही नहीं तो हमारे हिस्से वाला क्या बात। एरिया जो वैकेंट वाला भी है हमारे वाला एरिया, जो उसके एरिया में वो नहीं लेंगे हम, क्योंकि जब एटम जमेंगे तो वहां क्रिएट ऐसे वैकेंट होगा। तो अब ये मत सोचना कि उधर दीवार नहीं है तो वैकेंट सर उधर कैसे काउंट। एटम जब जमे हुए हैं तो वहां ऐसे वैकेंट क्रिएट होगा और वो हमारे वाला हिस्से वाला काउंट हो रहा है। तो लिख लेना इन एफसीसी ऑक्टाइडल वॉइड इज, इन एफसीसी टोटल ऑक्टाइडल वॉइड इज 4। और यही सब चीजें समझना है, बाकी ये चैप्टर आसान हो जाता है। इसका मतलब एक और हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जितना एटम है, एफसीसी में एटम कितना होता है? 4। जितना एटम है उतना ही ऑक्टाहाइड्रल क्रिएट होता है। ये कंक्लूजन निकाल कर हम बोल रहे हैं, ये बाकी एनालिसिस देख को बताया गया है कि 4 एटम है तो 4 ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्रिएट होंगे। n एटम होगा तो n, क्योंकि इस पे तुम्हें फॉर्मूला जैसे पूछ रहा था ना मैं, वैसे फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्यूबिक सेल में n एटम है और कुछ एटम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में, तो वहां पर तुम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कैसे निकालोगे? तो जितना एटम होगा उतना ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होगा। तो लिख लेना इन एएफसीसी टोटल एटम इज 4 एंड in AFCC total atom is 4, in AFCC total atom is 4, total atom 4 होता है, and total octahedral void is also 4, total octahedral void is also 4, total octahedral void is also 4. That's why we conclude that
दैट्स वाई वी कंक्लूड दैट नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिकल यूनिट सेल, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिकल यूनिट सेल, number of atom in cubical unit cell will be equal to number of octahedral void, number of octahedral void। अब इस स्टेटमेंट का हम यूज फॉर्मूला बनाने में करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन ए क्यूबिकल यूनिट सेल n एटम इज प्रेजेंट एंड ऑक्टाहेड्रल इज क्रिएटेड, तो वहां पर जब n एटम है तो ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, n ही होगा। ये बात क्लियर? तो कल टेट्राहेड्रल पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूं, चीजें जो मैं बताया आज के लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, कल टेट्राहेड्रल बताएंगे। ऑक्टाहेड्रल में पहला पॉइंट इमेजिन भी करना है, साथ साथ चीजें को याद भी रखना है। एफसीसी में हम आज ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन देख रहे थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम के द्वारा क्रिएट होता है। तो मुझे एक चीज और बता दो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर क्रिएट हुआ है और उसमें अगर सोडियम बीच में फिट बैठा है तो सोडियम एटम कितने एटम से टच करेगा, सोडियम एटम कितने नेबरिंग एटम से टच करेगा, 8 + 6 14। एक सोडियम एटम कितने क्लोरीन से टच करेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, जब ये वॉइड है तो वॉइड कितने एटम से क्रिएट हो रहा है, 6 एटम से, 6 ही से तो वो टच करेगा। अरे ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है तो यहां सोडियम जब आया तो 4 से टच किया, और एक ऊपर वाला जो आया, एक नीचे वाला जो आया, वो 6 से ही टच करेगा ना। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये भी लिख लो पहले पॉइंट। एक चीज समझो तो सारी चीजें समझ में आती है। लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। तो टेट्राहेड्रल का क्या होगा, 4 एटम से क्रिएट होता है, वो कल बताएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। तो पूछा जाएगा सोडियम एटम कितने से टच करता है, तो सोडियम ऑक्युपाइड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट्स व्हाई इट 6 से टच करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें दो ये कॉर्नर वाला जो मिल के बना रहा है उसी से टच करेगा ना, जिसके द्वारा वॉइड क्रिएट हो रहा है उसी से टच करेगा, बाकी से टच थोड़ा ना करेगा वो। ये 6 से मिलकर बन रहा है सोडियम बीच में, तो ये 6 से टच करेगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है वॉइड ना। क्लियर? तो फिर से मैं सारा चीज एक बार बता दे रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन एफसीसी में कहां कहां है, बॉडी सेंटर में और सारे एज पर। क्लियर? बॉडी सेंटर अगर वहां पर सोडियम एटम है और यहां क्लोरीन है तो उसका डिस्टेंस, रेडियस का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस रेडियस ऑफ सोडियम प्लस क्या होगा, बॉडी के आधा। क्लियर? अगर ओ सोडियम एटम बोलेगा कि एज पर प्रेजेंट है तो रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस और रेडियस ऑफ Cl प्लस a/2, 2 लोकेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है एफसीसी में। तो एज पर शेयरिंग कितना होता है, 1/4। तो शेयरिंग कहने का मतलब 12 ये एज है तो 12 हमारे हिस्से वाला कितना है जो वैकेंट है, तो हमारे हिस्से वाला 1/4 है, तो सारा एज 12 है, 12 × 1/4 3 हो गया, और एक बीच वाला, यानी एफसीसी के अंदर हमारे हिस्से वाला 4 ही ऑक्टाहेड्रल हमारे काम का है। ऐसे अगर नॉर्मल सोचे तो 13 हो गया, नॉर्मल अगर सोचेंगे तो 13 वॉइड हो गया है, लेकिन हमारे हिस्से वाला वैकेंट भी अगर है तो हमारे हिस्से वाला 4 होगा। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल क्रिएट होता है। अगर क्वेश्चन में लिखेगा कि n एटम से एक क्यूबिकल यूनिट सेल बनाया गया तो उसमें वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, n होगा। और टेट्राहेड्रल डबल होता है, वो कल बताएंगे डबल कैसे होता है। कोई डाउट अभी तक?
हाँ वो हम एन को डिफाइन नहीं करेंगे, वो एन लिख देगा वो एक, वो एन नहीं, एन का मतलब ये थोड़े लेंगे, वो हम मान के चलेंगे कि एटम बहुत सारा है, क्रिएट हो रहा है, मिनिमम तो कम से कम ऑक्टा क्रिएट करने के लिए मिनिमम तो 6 एटम तो चाहिए ना हमें, तो एन को हम डिफाइन नहीं करेंगे, 6 से ज्यादा मान लेंगे, मिनिमम 6 मानेंगे, 6 से ज्यादा मान लेंगे। अगर नहीं बोलोगे 6 एटम है तो फिर 6 वहां से कैसे क्रिएट हो जाएगा, वो हम मान के चलेंगे कि एन एटम है, बहुत सारा एटम है, वहां एज्यूम करना पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएगा। बोलो जिसका डाउट है बोलो, नहीं तो टेट्राहेड्रल कल बताएंगे। और ये आज के लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस पूछे आता है। यहाँ है, यहाँ इसका अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट मतलब बाजू वाला, तुम्हारा अल्टरनेट ये है, ये है, ये है, ये है ना, पर सर उधर प्रेजेंट है ना, कहाँ A is present at alternate corner। हाँ, तो यहाँ अगर है तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, अल्टरनेट पे है, ये यहाँ प्रेजेंट है तो अल्टरनेट, तो फिर 6 हो जाए। ए एटम इज प्रेजेंट एट, मतलब तुम यहाँ हो तो वहां नहीं है, अल्टरनेट पे प्रेजेंट है, एक छोड़ के, ये अगर हो तो दोनों भी प्रेजेंट हो गया ना, इस पे नहीं, इस पे नहीं है और इस पे भी नहीं, इसका अल्टरनेट ये थोड़े है, इसका अल्टरनेट तो यहाँ ले लो इसका, ये इसका ये। और एक ट्रिपल का तो नियरेस्ट, यहाँ से जो मेजर है यहाँ से करना चाहिए बॉडी सेटअप, तो कल बता या फोन करना बता, तो वो Na4Cl4 था ना वो, तो वो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो NaCl रहेगा। लेकिन एक क्यूब में 4 आया ना, 4 ही आया ना, एक क्यूब में 4 आया, तो डिवाइड हाँ गायब हो जाएगा, तो इसीलिए तो NaCl लिखते हैं, 4 NaCl थोड़ा लिखते हैं, वो मैंने बताया कि क्यूब में 4 रहते हैं। ये जितना पॉइंट बताया उसको एक एक पॉइंट में लिख लेना, क्योंकि इसका